नई शुरुआत की उम्मीद में मिली न्यूयॉर्क में विंचेस्टर परिवार के घर पहुंचती है, जहां वह लाइव इन हाउसमेट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई है। दरवाजे पर उसका स्वागत नीना विंचेस्टर करती है। वह मिली का रिज्यूमे देखती है और कहती है कि कॉलेज डिग्री होने के बावजूद वह इस नौकरी के लिए ज्यादा काबिल लगती है। मिली धीरे से जवाब देती है कि उसे सही परिवार के लिए काम करना पसंद है। नीना सीधे मुद्दे पर आती है। वह बताती है कि मिली का काम होगा घर साफ रखना और उसकी 7 साल की बेटी सीसी का ध्यान रखना। फिर वह घर का टूर कराती है और बताती है कि घर का इंटीरियर उसके पति एंड्रयू ने डिजाइन किया है, जो टेक इंडस्ट्री में काम करता है। वह एक कमरे में ले जाती है जिसमें बड़ा टीवी और ड्रिंक्स से भरी शेल्फ है। नीना कहती है कि एंड्रयू अपना ज्यादातर समय यहीं बिताता है और मिली भी कभी भी इस कमरे का इस्तेमाल कर सकती है। फिर वह दूसरा लिविंग रूम दिखाती है, बताती है कि वे उसे लगभग इस्तेमाल ही नहीं करते। मिली थोड़ा झिझक कर पूछती है कि इतना साफ सुथरा घर होने के बावजूद क्या उन्हें सच में नैनी की जरूरत है। नीना मानती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। वह मिली से कहती है कि यह बात एंड्रयू को न बताए क्योंकि अभी शुरुआती समय है और वह पक्का होने तक इंतजार करना चाहती है। मिली मुस्कुराकर उसे बधाई देती है। फिर वे सीसी का कमरा देखते हैं। नीना घर का एक छोटा मॉडल दिखाती है और गर्व से कहती है ये एंड्रयू ने बनाया है। इसके बाद वह मिली को उसका कमरा दिखाती है जो घर के बाकी हिस्से से अलग है। नीना कहती है कि वह कमरे को पौधों से सजा सकती है या तेज संगीत बजा सकती है क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ है। टूर खत्म होने पर नीना उसे गैस के लिए $20 देती है और कहती है कि फैसला करके फोन करेगी। अंदर ही अंदर मिली जानती है कि बैकग्राउंड चेक के बाद शायद फोन नहीं आएगा क्योंकि उसके रिज्यूमे में सब झूठ लिखा है। पब्लिक बाथरूम में खुद को साफ करने के बाद वह अपनी कार में लौटती है और वहीं सो जाती है। अगले दिन नीना का फोन आता है। मिली को नौकरी मिल गई है। मिली खुशी से धन्यवाद कहती है। दोपहर में वह घर पहुंचती है लेकिन गेट नहीं खुलता। पास खड़े आदमी से वह एक्सेस कोड पूछती है और तभी गेट खुद खुल जाता है। अंदर जाते ही वह देखती है घर पूरी तरह बिखरा पड़ा है। नीना मिलती है और कहती है कि उसे जल्दी सफाई करनी होगी क्योंकि उसे पीटीए स्पीच पर काम करना है। वह मिली का सामान लेकर कमरे में रख देती है। मिली घर को चमका देती है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू सीसी के साथ घर आता है। नीना दोनों से मिली का परिचय कराती है और बताती है कि वह अब उनके साथ रहेगी। एंड्रयू पहले हिचकता है लेकिन नीना भरोसा दिलाती है। वह आखिरकार स्वागत करता है। मिली अपने कमरे में जाती है और एक छोटा फ्रिज देखती है जो पानी की बोतलों से भरा है। उसे एहसास होता है दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता, सिर्फ बाहर से खिड़की खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह हिलती भी नहीं। तभी नीना खाना लेकर आती है और कहती है कि खिड़की असल में खुलती ही नहीं लेकिन वह हैंडीमैन से ठीक करवाएगी। जिज्ञासा में मिली पूछती है क्या हैंडीमैन वही आदमी है जो बाहर काम कर रहा है। नीना सिर हिलाती है। नहीं, वो एंजो है, ग्राउंडकीपर। मिली कमरे की चाबी मांगती है। नीना हंसती है और कहती है बाद में देगी। वह बताती है कि यह कमरा पहले एंड्रयू का स्टोरेज क्लोसेट था। फिर वह मिली को नया फोन देती है। बताती है कि घर का क्रेडिट कार्ड इससे जुड़ा है ताकि वह किराने और घर की चीजें खरीद सके। अगली सुबह मिली देर से उठती है और नीचे भागती है। वह देखती है नीना गुस्से में लिविंग रूम में चीजें फेंक रही है। मिली पूछती है क्या हुआ। नीना बताती है कि उसकी पीटीए स्पीच गायब है और वह मिली पर आरोप लगाती है कि उसने फेंक दी। एंड्रयू बीच में आता है और अपनी घबराई हुई पत्नी को शांत करता है। वह कहता है कि वह सीसी को स्कूल छोड़ देगा और नीना नई स्पीच लिखना शुरू करे। एंड्रयू उसे याद दिलाता है कि शाम तक स्पीच पूरी हो जानी चाहिए। मिली बिखरा हुआ घर साफ करने लगती है। एंड्रयू चिंतित होकर कहता है उसे समझ नहीं आता कि नीना इन दिनों इतनी भावुक क्यों हो गई है। वह मदद की पेशकश करता है लेकिन मिली विनम्रता से मना कर देती है। जब मिली कचरा बाहर फेंकने जाती है तो उसकी नजर एंजो पर पड़ती है। वह पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन आगे कुछ बोलने से पहले वह नीना को देख लेता है। धीरे से कुछ बुदबुदाता है और जल्दी से चला जाता है। बाद में मास्टर बेडरूम का टॉयलेट साफ करते हुए मिली को एक टैबलेट मिलती है। उसी समय नीना पीछे आ खड़ी होती है और बताने लगती है कि वह कभी भी बाकी पीटीए माओ के बीच खुद को फिट नहीं महसूस करती। फिर वह मिली से कहती है डिनर तैयार करना शुरू करे। उस रात जब नीना मीटिंग में होती है मिली खाना बनाती है। खाना परोसते समय वह सीसी से पूछती है क्या उसे जूस चाहिए। सीसी हाँ कहती है लेकिन अलग गिलास मांगती है। कहती है ये गंदा है। मिली समझाती है कि वह अभी डिशवॉशर से निकला है, फिर भी सीसी मना कर देती है। एंड्रयू मिली से कहता है वह उनके साथ बैठकर खाए लेकिन वह मना कर देती है। अपने कमरे में लौटकर मिली एंड्रयू का इंस्टाग्राम देखने लगती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एंड्रयू कपकेक लेकर आता है और जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को चूमने जाते हैं मिली जाग जाती है। वह सिर्फ सपना था। सुबह नाश्ता लगाते समय नीना उसे कमरे की चाबी देती है और पूछती है रात एंड्रयू और सीसी के साथ कैसी रही। मिली कहती है सब ठीक था। नीना आह भरती है और मानती है कि एंड्रयू को उसका खाना खास पसंद नहीं लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। कुछ दिन बाद शनिवार को नीना मिली से कहती है सीसी को बैले क्लास छोड़ आए।
मिली याद दिलाती है आज उसकी छुट्टी है। नीना शिकायत करती है कि उसे अपना हेयर अपॉइंटमेंट मिस करना पड़ा क्योंकि मिली ने पीटीए स्पीच फेंक दी थी। मिली कहती है उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। उनकी बहस सुनकर एंड्रयू खुद सीसी को छोड़ने की पेशकश करता है। मिली अपनी पैरोल ऑफिसर से मिलने जाती है। ऑफिसर पूछती है वह कहाँ रह रही है और क्या काम कर रही है। मिली सब समझाती है। ऑफिसर चेतावनी देती है ये नौकरी संभाल कर रखो क्योंकि गलती हुई तो बाकी बचे 5 साल की जेल काटनी पड़ेगी। मीटिंग के बाद नीना का फोन आता है। वह बस इतना कहती है सीसी को बैले से ले आओ। मिली स्टूडियो पहुंचती है और एक पीटीए माँ पैट्रिस से मिलती है। वह बताती है वह नीना के घर काम करती है और सीसी को लेने आई है। पैट्रिस कहती है सीसी तो हफ्तों पहले एमा के साथ प्लेडेट पर तय है। मिली जिद करती है नीना ने खुद भेजा है। चिढ़कर पैट्रिस नीना को फोन करती है और नीना साफ मना कर देती है कि उसने कभी नहीं कहा। घर लौटते ही नीना मिली पर भड़क जाती है। कहती है उसने पैट्रिस के सामने तमाशा किया। वह दावा करती है उसने पहले ही बताया था कि सीसी स्लीप ओवर पर जा रही है। फिर वह मिली को एवलिन से मिलवाती है, एंड्रयू की माँ। कहती है वह खूबसूरत चाइना सेट लाई है। तभी एंड्रयू घर आता है और अपनी माँ का स्वागत करता है। उस रात मिली को नींद नहीं आती तो वह नीचे टीवी देखने चली जाती है। थोड़ी देर में एंड्रयू भी आ जाता है। मिली माफी मांगकर जाने लगती है लेकिन वह उसे रुकने को कहता है। दोनों साथ बैठकर फैमिली फ्यूड देखने लगते हैं। मिली कहती है उसे शो पसंद है। एंड्रयू मजाक करता है उसका परिवार शो जीत जाता, वे गिद्धों जैसे हैं। फिर वह मिली के परिवार के बारे में पूछता है। मिली मानती है वह उनसे ज्यादा संपर्क में नहीं रहती। माहौल हल्का करने के लिए एंड्रयू मजाक करता है कि वह, मिली, उसके माता पिता और नीना मिलकर बेहतर टीम बनेंगे। मिली नोटिस करती है किसी का नाम छूट रहा है और नीना के माता पिता के बारे में पूछती है। एंड्रयू बताता है नीना के माता पिता उसकी बचपन में मर गए थे। पुलिस कभी पता नहीं लगा सकी कि जिम्मेदार कौन था। हालांकि अफवाह है आग खुद नीना ने लगाई थी। उसी समय नीना कमरे में आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। एंड्रयू तुरंत कहता है कि वे बस गेम शो देख रहे थे, फिर बहाना बनाकर चला जाता है। नीना उसी पल मिली को नौकरी से निकाल देती है। मिली घबराकर एक और मौका मांगती है। कुछ देर बाद नीना मान जाती है लेकिन सख्त चेतावनी देती है मेरे पति से दूर रहना। अगले दिन मिली पीटीए गैदरिंग के लिए खाना तैयार करती है। खाना परोसते समय वह सुनती है कि बाकी औरतें अपनी नैनीज की बुराई कर रही हैं। तभी नीना घोषणा करती है कि वह भी नैनी ढूंढ रही है। सब औरतें तुरंत उसकी तारीफ करने लगती हैं और पूछती हैं वह कितने महीने की प्रेग्नेंट है। नीना सुधारते हुए कहती है कि वह और एंड्रयू अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं और फर्टिलिटी क्लिनिक जाने वाले हैं। तभी उसका फोन बजता है और वह बाहर चली जाती है। उसके जाते ही बाकी औरतें उसकी चुगली शुरू कर देती हैं। पैट्रिस कहती है एंड्रयू तो संत होगा जो नीना का व्यवहार सहता है। वह यह भी बताती है कि शादी के समय नीना के पास कुछ नहीं था और खुलासा करती है कि नीना 9 महीने मानसिक अस्पताल में रह चुकी है। उस रात मिली अपनी डायरी में लिखती है कि नीना का प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलना उसे पागलपन लगता है। अचानक नीना कमरे में घुसती है और कहती है शनिवार को सीसी का ध्यान रखना क्योंकि वह और एंड्रयू डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मिली मान जाती है शनिवार को। उनके जाते ही मिली दवाई की अलमारी चेक करती है और समझ जाती है कि नीना की दवाइयां साइकोसिस के लिए है। मिली अपनी दोस्त लेक्सी को वॉइसमेल करती है, पूछती है कहीं नौकरी है, क्या उसे इस घर से निकलना है। सीसी बातचीत सुन लेती है और पूछती है क्या वह जा रही है। मिली उसे भरोसा दिलाती है कि नहीं जा रही और उसके लिए सैंडविच बनाती है। चुप्पी तोड़ने के लिए मिली स्कूल के क्रश के बारे में पूछती है। सीसी तुरंत नाराज हो जाती है और कहती है उसे उसकी दोस्त बनने की जरूरत नहीं। मिली नरमी से जवाब देती है कि वह दोस्त बनना चाहती है क्योंकि उसे सीसी पसंद है। सीसी पिघल जाती है और डॉल हाउस से खेलने लगती है। मिली सीसी की ट्रोल डॉल देखकर डांटती है, कहती है उसके कमरे में मत जाया करो। अचानक ऊपर से नीना की चीख सुनाई देती है। बाद में मिली को पता चलता है नीना को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। एंड्रयू बताता है वे सालों से कोशिश कर रहे हैं। वह मानता है उसे हमेशा बच्चे चाहिए थे और खुलासा करता है सीसी उसकी ऑर्गेनिक बेटी नहीं है। उस रात मिली तेज चिल्लाने की आवाज सुनती है। वह देखने जाती है और नीना को खून से सना कांच पकड़े देखती है। वह डरावनी मुस्कान दे रही होती है। आखिरकार एंड्रयू कांच छीनता है और दरवाजा बंद कर देता है। सुबह नीना मिली से माफी मांगती है प्रेगनेंसी के झूठ के लिए। मिली शांति बनाने की कोशिश में मुस्कुराती है। नीना उसे अपने कपड़े ऑफर करती है। मिली हिचकती है लेकिन मान जाती है। फिर नीना उससे एक एहसान मांगती है, शनिवार के लिए 2 ब्रॉडवे टिकट और एक होटल बुक करने को कहती है ताकि वह एंड्रयू को खुश कर सके। वह जोड़ती है सीसी दोस्त के घर रहेगी और मिली को छुट्टी मिलेगी। बाद में मिली बैले क्लास से सीसी को लेने जाती है। वहाँ एक माँ उससे पूछती है क्या वह विंचेस्टर परिवार की नई मेड है। मिली हाँ कहती है तो वह औरत बताती है कि सीसी बहुत कुछ झेल चुकी है। नीना ने कभी उसे डुबोने की कोशिश की थी और बाद में गोलियां खाकर आत्महत्या करने की भी। वह बताती है कि एंड्रयू ने दोनों की जान बचाई थी। इसके बाद मिली एंजो से पूछती है कि वह इस परिवार के बारे में क्या जानता है, लेकिन तभी नीना गुस्से में आकर बीच में टोक देती है
और ब्रॉडवे टिकट के बारे में सवाल करती है। मिली याद दिलाती है कि उसी ने टिकट बुक करने को कहा था, पर नीना उसे झूठा कहती है और बताती है कि वह और सीसी उस दिन आर्ट कैंप जा रहे हैं। वह साफ कह देती है कि टिकट रिफंड नहीं होंगे और पैसे मिली की सैलरी से कटेंगे। तभी एंड्रयू घर आता है और नीना की शिकायत के बावजूद कहता है कि मिली को पैसे देने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद नीना और सीसी आर्ट कैंप चले जाते हैं। मिली नहाकर बाहर आती है तो अचानक एंड्रयू से टकरा जाती है। वह झेप कर माफी मांगता है। बाद में वह बताता है कि टिकट रिफंड नहीं हुए और पूछता है क्या मिली उसके साथ शो देखने चलेगी। थोड़ी झिझक के बाद मिली मान जाती है। वह नीना की ड्रेस पहनती है और दोनों शो देखने जाते हैं, जहां वे अच्छा समय बिताते हैं। होटल में एंड्रयू खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है। वह अपने पिता की छोड़ी हुई डेटा कंपनी चलाता है और हमेशा अच्छा पति और पिता बनना चाहता था। वह मिली से पूछता है क्या वह बच्चे चाहती है और मिली कहती है कि हाँ, कभी ना कभी। इसी बीच मिली को नीना के गुस्से भरे मैसेज दिखते हैं। वह रोने लगती है। एंड्रयू उसे संभालता है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह वे घर लौटते हैं और राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि नीना अभी नहीं आई होती। लेकिन थोड़ी देर बाद वह आ जाती है, पिछली रात के मैसेज के लिए माफी मांगती है और पूछती है छुट्टी कैसे बिताई। मिली झूठ बोलती है कि वह अपनी दोस्त लेक्सी के साथ बाहर गई थी। नीना मुस्कुराती है, उसके खाने की तारीफ करती है और अचानक पूछती है जेल में रहते हुए खाना बनाना सीखा। फिर वह कैजुअली बताती है कि मिली 10 साल जेल में रही है, लेकिन अच्छा है कि वह नई शुरुआत कर रही है। खरीदारी के दौरान एक पीटीए माँ मिली का नया फोन देखकर कहती है कि कई नैनी ऐसे फोन लेने से मना करती हैं क्योंकि वे ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं। तभी मिली को एहसास होता है कि नीना को अफेयर का पता चल चुका है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उसे हथकड़ी लगा देती है। नीना ने उसकी कार चोरी की रिपोर्ट कर दी है। आखिर में एंड्रयू आकर उसे छुड़ाता है। घर लौटते ही नीना ब्रॉडवे टिकट देखकर दोनों पर अफेयर का आरोप लगाती है। दोनों इनकार करते हैं, लेकिन नीना उसी वक्त मिली को नौकरी से निकाल देती है और उस पर कपड़े चुराने का आरोप लगाकर पैसे भी मांगती है। मिली यह सब सुनकर सन्न रह जाती है। अचानक एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ता है और वह नीना को घर से निकाल देता है। जाते जाते नीना गुस्से में मिली को थप्पड़ मारती है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिली भी जाने की बात करती है। वह समझाती है कि पैरोल की शर्तों के कारण उसे नौकरी और रहने की जगह चाहिए, लेकिन एंड्रयू उसे रुकने के लिए मनाता है और आखिरकार मिली मान जाती है। अगले कुछ हफ्तों तक मिली को सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। एंड्रयू अक्सर मीठी बातें करता है, कहता है कि उसकी माँ को उसकी मुस्कान बहुत पसंद है और दूसरी औरतों को भी। एक सुबह नाश्ता बनाते समय मिली खिड़की से देखती है कि एंजो बाहर खड़ा उसे घूर रहा है। वह डरकर एंड्रयू को बताती है और एंड्रयू तुरंत एंजो को नौकरी से निकाल देता है। एक दिन गलती से मिली एंड्रयू की माँ की लाई हुई चीनी प्लेट तोड़ देती है। वह माफी मांगती है, लेकिन एंड्रयू शांत रहता है और कहता है कि टूटे टुकड़े संभाल कर रखे ताकि उन्हें चिपकाया जा सके। शाम को जब वह देखता है कि टुकड़े अभी भी पड़े हैं, तो पूछता है उसने साफ क्यों नहीं किया। मिली डरते हुए कहती है कि उसे कटने का डर था। एंड्रयू बस सिर हिलाता है, उसे कमरे में ले जाता है और शैंपेन ऑफर करता है। दोनों पीते हैं और माहौल अचानक अंतरंग हो जाता है। कुछ देर बाद मिली की नींद खुलती है और वह खुद को कमरे में बंद पाती है। दरवाजा बाहर से लॉक है। घबराकर वह एंड्रयू को पुकारती है। यही कहानी पीछे जाती है उस समय पर जब नीना घर छोड़कर गई थी। बाहर से टूट चुकी दिखने वाली नीना अंदर से राहत महसूस कर रही थी। पहली बार वह एंड्रयू के नियंत्रण से बाहर थी। सच सामने आता है, एंड्रयू सालों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। नीना का दर्द बचपन से शुरू हुआ था। वह आग वाली घटना की दोषी नहीं थी, जैसा एंड्रयू सबको बताता था। वह कभी वकील बनना चाहती थी, लेकिन अपने प्रोफेसर से प्यार, प्रेगनेंसी और उसके छोड़ देने के बाद उसकी जिंदगी पटरी से उतर गई। उसने सेक्रेटरी की नौकरी की। वहीं एंड्रयू ने पहली बार उसे नोटिस किया। तेजी से शादी हुई नीना को लगा उसे फेरी टेल जैसा अंत मिल गया, लेकिन धीरे धीरे एंड्रयू का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन उसने सिर्फ इसलिए उसे अटारी में बंद कर दिया क्योंकि उसने बालों की जड़ें ठीक नहीं करवाई थी। उसने उसे मजबूर किया कि अपने सिर से 100 बाल, जड़ सहित उखाड़े बाल एक विशेषाधिकार है, उसने कहा। रोते हुए भी नीना ने सब किया। अगले दिन उसने फिर वही करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बाल परफेक्ट नहीं था। जब वह नीचे भागी तो पता चला पानी में नशा मिलाया गया था। एंड्रयू ने पूरा सीन ऐसा रचा कि लगे नीना ने सीसी को डुबोने की कोशिश की। पुलिस आई और नीना को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। आखिरकार नीना ने एंटी डिप्रेसेंट लेना स्वीकार कर लिया। दवाइयों ने उसे अंदर से सुन्न कर दिया, लेकिन वह सिर्फ इसलिए सहती रही ताकि उसे अस्पताल से छुट्टी मिले और वह सीसी के पास लौट सके। बाहर आकर उसे समझ आया कि एंड्रयू पहले ही सीसी का भरोसा जीत चुका था। अब नीना उसी घर में कैद थी और दुनिया की नजरों में वह अनस्टेबल पत्नी, जबकि एंड्रयू आइडियल पति। एंड्रयू अपने बच्चे चाहता था, लेकिन नीना ने चुपके से आईयूडी लगवा लिया और डॉक्टर को पैसे देकर एंड्रयू से कहलवाया कि वह बांझ है। इससे एंड्रयू का अत्याचार और बढ़ गया। एंजो ने नकली पासपोर्ट बनवाकर नीना और सीसी को भगाने की कोशिश की, मगर एंड्रयू को भनक लग गई। तब नीना को एंड्रयू की सबसे बड़ी कमजोरी समझ आई, उसे पूजा जाना पसंद था।
उसने तय किया कि वह भागेगी और अपनी जगह किसी और को छोड़ जाएगी। मिली बिल्कुल वही थी जिसकी एंड्रयू को तलाश रहती, अकेली टूटी हुई बचाए जाने की जरूरत वाली। पर जब नीना को पता चला कि मिली जेल में हत्या के केस में रह चुकी है तो उसकी योजना बदल गई। एंजो को मिली पर नजर रखने को कहा गया और नीना सीसी के साथ कैलिफोर्निया भागने की तैयारी करने लगी। वर्तमान में एंड्रयू मिली से कहता है कि टूटी हुई चीनी प्लेट उसकी बचपन की याद है और पारिवारिक विरासत एक विशेषाधिकार होती है। वह प्लेट का टुकड़ा दरवाजे के नीचे सरकाता है और आदेश देता है कि वह अपने पेट पर 21 कट लगाए, हर टूटे टुकड़े के लिए एक। गलती हुई तो फिर से शुरू करना होगा। कांपते हाथों से मिली खुद को काटने ही वाली होती है कि उसे वह आदमी याद आता है जिसे उसने मारा था। अमीर, सम्मानित, सबकी नजरों में संत, बिल्कुल एंड्रयू जैसा। उसने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वह उसकी रूममेट का शोषण कर रहा था। रूममेट ने गवाही देने से इनकार कर दिया। उसके अपने माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया। मिली ने 15 साल की डील ली और 10 साल बाद पैरोल पर छूटी। उसे समझ आता है नीना ने जानबूझकर उसे चुना था। 21 कट लगाने के बाद मिली बेहोश हो जाती है। उधर नीना सीसी से कहती है कि वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं। सीसी पूछती है क्या मिली भी चलेगी? नीना धीरे से कहती है मिली अब एंड्रयू के साथ है। अगले दिन एंड्रयू मिली से कहता है कि उसे उस पर गर्व है। अगर वह सबक सीख जाए तो उसे जिंदगी में सब मिलेगा। उसी पल मिली मिनी फ्रिज में छिपा चाकू निकालकर उसे घोंप देती है, वही चाकू जो नीना पहले रख गई थी। वह एंड्रयू को कमरे में बंद कर देती है और उसका फोन ले लेती है। फोन में उसे छिपे कैमरों का पता चलता है। वह आराम से सैंडविच खाते हुए संदेश पढ़ती है एंड्रयू की माँ एवलिन का। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह सारे चीनी बर्तन इकट्ठा करती है, प्लायर उठाती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है या तो अपना सामने का दांत खुद निकालो या मैं तुम्हारी माँ की हर याद तोड़ दूंगी। गुस्से और डर के बीच एंड्रयू आखिरकार अपना दांत खुद उखाड़ देता है। मिली दरवाजे से हटती है। मैं वापस आऊंगी, वह धीरे से बोलती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। उस रात नीना मिली को बचाने घर लौटती है। मिली अटारी से आवाज सुनती है और ऊपर देखती है नीना दरवाजा खोल रही है। वह चेतावनी देने ही वाली होती है कि एंड्रयू पीछे से आकर नीना को धक्का दे देता है। फिर वह मिली के पीछे भागता है। थोड़ी झड़प के बाद मिली छूटकर छिप जाती है। एंड्रयू नीना के सामने आता है और शांत स्वर में कहता है कि वे फिर पहले जैसा जीवन जी सकते हैं। तभी मिली अचानक बाहर निकलती है और पूरी ताकत से एंड्रयू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। नीना तुरंत बल्ब खोलकर गिरा देती है। वो कहती है कि पुलिस को बताएगी। एंड्रयू बल्ब बदलते समय फिसल गया। मिली कहती है कि पुलिस भरोसा नहीं करेगी, लेकिन नीना उसे भागने के लिए मजबूर करती है। जाने से पहले मिली एंड्रयू का टूटा दांत उसके पास रख देती है। बाद में नीना पुलिस को कहानी सुनाती है। वह बेटी को आर्ट कैंप छोड़कर लौटी और नौकरानी छुट्टी पर थी। अफसर कहती है चोटें साधारण गिरने से ज्यादा हैं और बताती है कि वह एंड्रयू को जानती थी। एंड्रयू उसकी बहन कैथी को डेट करता था और उस रिश्ते के बाद वह कभी सामान्य नहीं हुई। आखिरकार केस दुर्घटना मानकर बंद कर दिया जाता है। फ्यूनल के दिन पीटीए की महिलाएं सहानुभूति जताती हैं। एंड्रयू की माँ एवलिन कहती है कि उसके बेटे की मुस्कान सुंदर थी और पुलिस को उसका टूटा दांत मिला। फिर वह नीना को ताना मारती है कि क्या ऐसे कपड़ों में बेटी को पिता के अंतिम संस्कार में लाया जाता है। बाद में नीना मिली को देखती है। वह उसे धन्यवाद देती है और कुछ पैसे थमाती है नई शुरुआत के लिए। कुछ समय बाद मिली एक आलीशान हवेली में इंटरव्यू देने पहुंचती है। इंटरव्यू लेने वाली महिला बताती है कि नीना ने उसकी सिफारिश की है, लेकिन चेतावनी देती है कि उसका पति बहुत मुश्किल आदमी है। मिली हल्की मुस्कान के साथ पूछती है मैं काम कब से शुरू करूं? और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना अगली वीडियो के लिए।